भाग्य क्या होता है? असल में भाग्य शब्द बना है भाग शब्द से। कौन सा भाग, कैसा भाग, किसका भाग, ये बताते हैं। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है। सभी का स्वभाव समान अर्थात एक जैसा नहीं होता। स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति में सद्गुण और अवगुण होते हैं। इन गुणों अथवा स्वभाव के आधार पर ही व्यक्ति के जीवन में सफलता या विफलता निर्भर करती है। व्यक्ति में कितना धैर्य है, कितना क्रोध है, कितना काम है और कितना निष्काम, कितना मोह है, कितना निर्मोह, लोभ, अहंकार, चतुराई, साहस, भीरुता आदि गुणों की कितनी मात्रा व्यक्ति में है, अर्थात गुणों की प्रतिशतता, अर्थात गुण अवगुण का जितना भाग व्यक्ति में है उसी आधार पर भाग्य बनता है। इसमें संयोग की भी भूमिका रहती है। संयोग अर्थात जिसका कारण हम स्वयं नहीं अपितु अन्य प्राणियां घटनाएं होती हैं। संयोग में भी सुयोग दुर्योग की सहभागिता का कितना भाग है, ये व्यक्ति की सफलता और विफलता पर प्रभाव डालता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्वभाव व संयोग के आधार पर ही सफलता या असफलता निर्भर करती है, जिसे भ्रमवश पूर्व निर्धारित अर्थात ईश्वर द्वारा लिखा गया भाग्य मान लिया जाता है। अब प्रश्न उठता है कि तो फिर ये भाग्यवाद की मान्यता कहाँ से आरंभ हुई होगी? मेरे विचार से जीवन में असफल रहने पर परिवार के किसी निर्बल मुखिया ने अपने आश्रितों को अपनी असफलता का कारण अपनी निर्बलता, असमर्थता, अक्षमता, अयोग्यता आदि दुर्गुणों को छिपाते हुए जब उन्हें संतुष्ट करने के लिए कोई बहाना ढूंढने की कोशिश की होगी तो उसे मात्र यही उपाय सूझा होगा कि इन्हें कोई ऐसी बात कहकर संतुष्ट किया जाए जिसे सुनकर ये लोग मेरी असफलता का कारण मुझे न मानकर किसी ऐसी बात को माने जिसे सुनने के बाद ये मुझ पर प्रश्न न उठा पाएं। और इसके लिए उसने पूर्व जन्मों के आधार पर ईश्वर द्वारा नियत किया गया भाग्य कहकर उसे अपनी असफलता का उत्तरदायी बता दिया होगा।